नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर देना, अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। डीप डिप्रेशन जो भी था वो छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर गुजरा। कहीं पर भारी बारिश हुई और डीप डिप्रेशन के बावजूद भी ऐसा लगा कई भागों को कि यहाँ पर बादल पहुँचे, लेकिन बारिश नहीं हुई। आपकी चिंताएं हम समझ सकते हैं। तो 1 अगस्त के दिन देखेंगे कि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, पलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ देखेंगे, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल बिलासपुर के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, जो डीप डिप्रेशन था वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों को पार करके पाकिस्तान की तरफ कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। तो ट्रफ लाइन उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ पहुंच चुकी है। तो बारिश का दौर मध्य और दक्षिणी भागों में बहुत ही कम हो चुका है। तो कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, पलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ लगातार गरज चमक वाले बादल पहुंच रहे हैं। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल बिलासपुर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच झमाझम बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में अगस्त महीने का सबसे पहला सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में इसका सीधा सा असर छत्तीसगढ़ के भागों में देखने को मिलेगा। आप सभी लोग तैयार रहिए भारी बारिश के लिए। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 3 अगस्त के दिन देखेंगे कि फिर से एक बार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन को प्रभावित कर रही हैं। तो लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में व्यापक रूप से जो नमी पहुंच रही है उसके कारण 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी घने बादलों के जमावड़े के बीच झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर 3 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। यानी मानसून का शानदार और निराशाजनक प्रदर्शन एक साथ है। कहीं पर तो अच्छी वर्षा हो रही है, कहीं पर लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए पानी गिरना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, 4 अगस्त के दिन तो मॉडल के अनुसार ऐसा अंदेशा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सा भी भाग नहीं रहेगा जहां पर भारी बारिश ना हो। यानी लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल बिलासपुर के हिस्सों में मानसून की सक्रियता के कारण 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी व्यापक रूप से भारी बारिश का दौर जारी है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में भी मूसलाधार भारी बारिश होगी। लेकिन क्या होगा कि जो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की तीव्रता में कमी है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का दौर 4 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। एक के बाद एक मजबूत सिस्टम छत्तीसगढ़ की तरफ मेहरबान है और यहाँ पर भारी बारिश का नज़ारा मिल रहा है। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 5 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में जो मजबूत सिस्टम बन रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि भारी बारिश वाले बादल जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में पहुंच रहे हैं। तो कंटिन्यू फ्लडिंग रेन हो सकती है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। लेकिन इसी के बीच कुछ ऐसे भाग रहेंगे उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से जहां पर बारिश की इंटेंसिटी में बहुत ही कमी है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल बिलासपुर के हिस्सों में भी झमाझम बारिश हो सकती है 5 अगस्त के दिन। लेकिन भारी बारिश के आसार उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर नहीं आने वाले हैं।
अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 5 अगस्त के दिन उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो सीधे तौर पर जो मध्य हिस्से हैं, यानी लगभग जो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्से हैं, यहाँ पर टेम्परेचर सीधे तौर पर 32 और 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में जो भारी बारिश हो रही है, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, यहाँ पर 29 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँच सकता है 5 अगस्त के दिन। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 5 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही दिखाई पड़ने वाला है। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 6 अगस्त के मौसम के बारे में। देखेंगे कि दोस्तों कि 6 अगस्त के दिन क्या हो रहा है कि लगातार जो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग हैं, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ मानसूनी ट्रफ लाइन भी एक्टिव है। तो देखेंगे कि मूसलाधार भारी बारिश, फ्लडिंग रेन हो सकती है, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है भीषण बारिश के चलते। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखेंगे कि कोई भी ऐसा भाग नहीं जहां पर भारी बारिश नहीं हो रही हो। कंकेर से लेकर नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में कंटिन्यू फ्लडिंग रेन होने के आसार बने हुए हैं एक बड़े एंटायर रीजन पर। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 6 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सीधे तौर पर दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर तो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा 6 अगस्त के दिन, क्योंकि अधिकांश भागों में तो भारी बारिश हो रही है। सबसे कम टेम्परेचर कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, यहाँ पर भीषण बारिश के चलते जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचेगा। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर, यहाँ पर टेम्परेचर पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों भारी बारिश के चलते। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 6 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।